अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली शॉपिफाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स जो हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें क्या क्या सेटिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं जो नोटिफिकेशंस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। तो उसको सेट करने के लिए क्विकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है सेटिंग्स के टैब में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की नोटिफिकेशंस जो हैं वो हमें यहाँ पे जो है सेटअप करने की ऑप्शंस मिलती हैं। तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशंस के टैब पे जाता हूँ और अगर आप नीचे आ जाओ सेटिंग्स में तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस की आपको ऑप्शन मिलेगी। इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आप देखो आपको चार तरह की ऑप्शंस मिल रही हैं, जिसमें कस्टमर नोटिफिकेशंस हैं, स्टाफ नोटिफिकेशंस हैं, फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशंस हैं और वेब हुक्स हैं। तो कस्टमर नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। कस्टमर नोटिफिकेशंस ये होती हैं कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको एक ईमेल आ जाती है साथ ही, या कोई मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया आपने वेबसाइट पे और वो जो है आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा, कुछ भी इस तरह की एक नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, तो वो सारी इसके अंदर जाके आप सेटअप कर सकते हो कि अगर आपके स्टोर पे कोई आए तो कस्टमर को कैसे नोटिफिकेशन या कैसे ईमेल्स या कैसी चीज़ें जाएँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग का टैब है। मैं आपको ये सारे टैब्स एक दफ़ा बंद करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, एक ऑर्डर प्रोसेसिंग की होती है नोटिफिकेशंस, लोकल पिकअप, लोकल डिलीवरी, गिफ्ट कार्ड्स, ऑर्डर एक्सेप्शंस, पेमेंट्स, पॉइंट ऑफ सेल, शिपिंग अपडेटेड, रिटर्न्स और अकाउंट्स एंड आउटरीच। ठीक है, और नीचे मार्केटिंग की एक ऑप्शन होती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर कंफर्मेशन। जैसे आपने देखा हो कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि जैसे ही आप कोई ईमेल कोई आप किसी स्टोर पे जाके परचेज़ करते हो तो कुछ इस तरह की अक्सर ईमेल आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाती है और आ जाता है कि आपने जो है अभी परचेज़ किया, तो थैंक यू उसके लिए, आपने परचेज़ किया। आप अपने ऑर्डर की समरी देख सकते हो, आप व्यू योर ऑर्डर पर क्लिक करके अपने जाके ऑर्डर देख सकते हो जो आपने प्लेस किया है, और इधर वो जो है टोटल आपको एक अमाउंट जो है जनरेट करके बताया था और इन्फॉर्मेशन बताया था कि आपने क्या पुट किया है। तो ये एक रैंडम एक सिंपल सा टेम्पलेट उन्होंने दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो भेज के अपने ईमेल पे। जैसे अगर मैं आपको जस्ट एक टेस्टिंग के लिए दिखाऊं तो यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ तो मेरे पास जो जिस ईमेल पे ये अकाउंट क्रिएटेड है उसी ईमेल पे एक टेस्ट ईमेल चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे वो ईमेल ओपन करके देख भी लेता हूँ कि किस तरीके से जो है ये ईमेल नज़र आती है। तो मैंने यहाँ पे अपना जीमेल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सबसे ऊपर जो है वो एक ईमेल आ चुका है जिसमें ऑर्डर का नंबर ऊपर लिखा हुआ है कंफर्म्ड हो गया आपका ऑर्डर, आपने ऑर्डर किया था, उसमें आइटम्स ये थे, टोटल कॉस्ट ये थी, और एक थैंक यू फॉर योर परचेज़ का पूरा मैसेज नीचे आया हुआ और सारी एक ऑर्डर समरी और कस्टमर इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हो। इसमें एडिट कोड की ऑप्शन भी है, आपको अगर इसको एडिट करना चाहो तो आप इसको कोडिंग से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें आपने एडिट करनी हो तो ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बैक जाता हूँ इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो फिर एडिट करने के बाद कि ये सही लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है, इसको चेंज करना है आपने। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बैक जाता हूँ तो सिमिलरली एसएमएस की ऑप्शन भी होती है। एसएमएस में क्या होता है कि वो एक मैसेज भेज देता है। अक्सर आप लोगों ने भी अगर ऑनलाइन कभी परचेजेस किए हो तो आपने भी देखा होगा आपको कुछ एक मैसेज आता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, थैंक्स फॉर ऑर्डर ये फ्रॉम ट्रेंडी स्टोर, और आपका ये बता दिया कि नीचे लिंक भी दे दिया। ठीक है, ये डीएक्टिवेटेड हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर तो आप शॉपिफाई का ये ऑर्डर कंफर्मेशन एसएमएस को नहीं यूज़ कर रहे हो बल्कि किसी थर्ड पार्टी के यूज़ कर रहे हो तो फिर आप इसको डीएक्टिवेट ही रखो, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉपिफाई एसएमएस नोटिफिकेशंस आर नॉट सेंड टू कस्टमर्स, ठीक है, हु चेक आउट यूजिंग अ फ़ोन नंबर। तो जो भी फ़ोन नंबर यूज़ करके चेकआउट कर रहे हैं उनको नहीं भेजेगा ये। टू अवॉइड सेंडिंग डुप्लीकेट मैसेजेस कीप शॉपिफाई एसएमएस नोटिफिकेशन डीएक्टिवेटेड इफ़ यू यूज़ एन एसएमएस ऐप। ठीक है, एसएमएस ऐप का मतलब अब क्या है ये आगे जाके आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा शॉपिफाई के ऊपर हम लोग एक पूरा ऐप स्टोर है शॉपिफाई का अपना, जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा एक ऐप स्टोर ये देखें ओपन हो चुका है और ये सारी एसएमएस की ऐप्स आ रही हैं, पर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहो तो आप एक्टिवेट कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इसी के थ्रू हो जाए तो मैंने यहाँ पे ये एक्टिवेट कर दिया। बैक आ जाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ड्राफ्ट ऑर्डर इनवाइस, ठीक है, ये कब भेजी जाती है, व्हेन यू क्रिएट एन इनवाइस ऑन द ड्राफ्ट ऑर्डर पेज। तो इसका टेम्पलेट भी आप जाके देख सकते हो कैसा बना हुआ है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप बस ठीक है इसको आप ऐसे ही रखो। ठीक है, सिमिलरली शिपिंग कंफर्मेशन का
नोटिफिकेशन सेटअप हो जाता है। लोकल पिकअप, अगर आपका कोई बिज़नेस ऐसा है इसमें लोकल पिकअप आप करवा रहे हो तो यहाँ पे ये इसकी नोटिफिकेशंस की ऑप्शंस को आप सेट कर सकते हो। लोकल डिलीवरी की ऑप्शंस जो हैं देखिए टर्न ऑन की हुई हैं कि जैसे ही ऑर्डर आपका जो है आउट फॉर डिलीवरी निकलता है, जैसे डिलीवरी के लिए निकल गया तो एक नोटिफिकेशन चली जाए कि आपका ऑर्डर हमारे एंड से अब निकल गया डिलीवर होने के लिए। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर ये सेंड टू कंफर्म द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड, कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है आपको, तो एक नोटिफिकेशन या उनको एक ईमेल चली जाए कुछ इस तरह की। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर मिस्ड, अगर तो डिलीवरी मिस हो गई है किसी वजह से, ठीक है, तो उसकी क्या नोटिफिकेशन जाए। गिफ्ट कार्ड अगर आपने कोई कस्टमर को भेजना है, ठीक है, तो उसका क्या नोटिफिकेशन बन के जाए, मतलब ये बेसिकली ईमेल्स ही हैं। ठीक है, ये गिफ्ट कार्ड ये वाला भी ऑप्शन एक आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर एक्सेप्शंस की ऑप्शंस हैं, इनको आप चेक कर सकते हो, जो जो चीज़ यहाँ से एडिट करना चाहो वो कर सकते हो। अब अबेंडन चेकआउट की जाती है कि जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया है और आके ऐड टू कार्ट वगैरह करके कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है, लेकिन वहाँ से वो परचेज़ नहीं करता और चला जाता है वापस, तो ये कुछ इस तरह की इसको एक नोटिफिकेशन या एक ईमेल जाएगी जिसमें कहेगा कि आपने कुछ आइटम्स जो हैं वो छोड़ के आ गए हमारे स्टोर पे, तो आप दोबारा आके उसको परचेज़ कर लो। ठीक है, ये आपको एक लिंक हम दे रहे हैं कि इसके थ्रू जाके दोबारा से आप वो परचेज़ कर सकते हो, वो आपकी कार्ड जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की नोटिफिकेशंस यहाँ पे हमें ऑप्शंस में मिलती हैं, तो यहाँ से आके आप जो चीज़ को चाहो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर कुछ नोटिफिकेशंस को आप बंद करना चाह रहे हो यहाँ से बंद कर दो ऑप्शंस को। ठीक है, जिनको आप ऑन रखना चाह रहे हो उनको आप ऑन रख सकते हो। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे मार्केटिंग डबल ऑप्ट-इन की ऑप्शन है कि अगर आप आपने कोई सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको ईमेल या एसएमएस सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आप मतलब एसएमएस मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग करवा रहे हो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप इसको टर्न ऑन कर सकते हो। ठीक है, कि जितने भी आपके न्यू जैसे आपके आते हैं ना, अगर ये आपने अक्सर अपने स्टोर्स के ऊपर हमने डाला होता है न्यूज़लेटर के लिए आप सब्सक्राइब कर लें या कुछ भी, तो उनको जो है आप इनके लिए भी ये ऑन कर सकते हो कि इनको भी ये नोटिफिकेशंस वगैरह इनके जाती रहें। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह ही अगर आप बैक आ जाओ वापस, तो यहाँ पे स्टाफ नोटिफिकेशंस होती हैं। स्टाफ नोटिफिकेशंस में क्या कुछ होता है वो भी देख लेते हैं। इसमें अगर आपकी कोई टीम है या आपने कोई स्टाफ अपना रखा हुआ है और अगर आप कोई किसी स्टाफ को वो नोटिफिकेशन देना चाह रहे हो, जो भी नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशंस आप उसको हैंड ओवर करना चाह रहे हो कि वो उसको डील करे, तो यहाँ पे आप जो है वो मज़ीद और ऐड कर सकते हो लोगों को। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो किसी और बंदे को भी वो ईमेल जाएं जो आपके स्टाफ का मेंबर है, और जितने भी नोटिफिकेशंस ऑर्डर्स के आते हैं या कुछ भी इनमें से कोई किसी स्पेसिफिक वेयर हाउस से रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, वो आप उस ऑर्डर्स की जो है डिटेल्स उस स्टाफ मेंबर को देना चाह रहे हो तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे न्यू ऑर्डर आता है तो उसका किस तरीके से एक टेम्पलेट बन के जाएगा वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरीके से एक न्यू ऑर्डर्स के जो है वो टेम्पलेट क्रिएट होके जो है वो उसको सेंड हो जाएगा जिस भी स्टाफ मेंबर को आप भेजना चाह रहे होगे। ठीक है, कोई रिटर्न रिक्वेस्ट का होगा या सिमिलरली और भी चीज़ों का होगा। तो ये होता है स्टाफ नोटिफिकेशंस। उससे नीचे आ जाओ फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट नोटिफिकेशंस। अगर तो आप कोई थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो और आप उनको कोई नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ पे उसकी भी एक एग्जांपल है कि आप इस तरीके से उनको नोटिफिकेशन या उनको एक ईमेल जनरेट करके भिजवा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ कितने आइटम्स हैं, यूनिक आइटम्स, टोटल आइटम्स टू फुलफ़िल, उसका शिपिंग एड्रेस, शिपिंग मेथड, और ये सारा कुछ यहाँ पे एक उन्होंने क्रिएट की हुई है, टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। बैक पे आ जाए नीचे वेब हुक्स वाला, ये हम नेक्स्ट आगे जाके चीज़ों में देखेंगे, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो सिंपल आज की वीडियो जो थी वो नोटिफिकेशंस के ऊपर थी। आई होप कि ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा और आसान भी लगा होगा। तो इसमें कस्टमाइज़ ईमेल टेम्पलेट्स को भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने कस्टमाइज़ अपना कोई ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आप इधर भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल ऊपर एक लोगो इमेज लगाओ, उसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, कलर्स अगर आपने चेंज करने यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो, कोई भी अगर आपने रखना हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑर्डर कन्फर्मेशन का वो बता रहा है कि ये इस तरीके का जो है ना एक आपका ऑर्डर इसका सॉरी टेम्पलेट जो है ये बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे जाके इसके ऊपर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे कलर जो है मुझे चेंज करके अब रेड में दिखा देगा। तो थोड़ी बहुत चेंजेस इस तरह भी कर सकते हो। बाकी अगर प्रॉपर कुछ चेंजेस करनी है तो वो आप थ्रू कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपको ड्राफ्ट, ऑर्डर इनवॉइस, ऑर्डर कन्फर्मेशन, शिपिंग कन्फर्मेशन, सबके देखें कलर्स चेंज हो गए, ऊपर लोगो चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो इन ईमेल टेम्पलेट्स को। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और नोटिफिकेशंस के बारे में आइडिया हो गया होगा किस तरीके से हम नोटिफिकेशंस को सेट कर सकते हैं। तो कुछ जो चीज़ ना समझ आई हो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।